हेलो एवरीवन, हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मार्च 2023 का अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे पार्ट बी, जहां पे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 बी है। दिस इज एन और ओके, ये हमें याद रखना है, आइदर एडमिशन वाला सॉल्व करेंगे या रिटायरमेंट वाला। ठीक है, दोनों सॉल्व मत कर देना गलती से, आपको मार्क्स एक के ही मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि दोनों सॉल्व करिए तो मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, तो प्लीज दोनों भी क्वेश्चंस रीड करिए, जो भी आपको ज्यादा इजी लग रहा है वो आपको अटेम्प्ट करना है। दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, सो नाउ लेट अस रीड द प्रॉब्लम। क्या दिया है? गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ अमर, अकबर एंड एंथनी who are sharing profits and losses equally। ठीक है, बैलेंस शीट दिया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो तीन चीजें हमें बनानी है। ऑलराइट, अभी हाउ आर यू गोइंग टू सी वेदर यू वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और प्रीवियस वन? तो यहाँ पे अगेन यू विल गो थ्रू दी एडजस्टमेंट्स। अगर एडजस्टमेंट में आपको लग रहा है इन योर माइंड, यू आर गोइंग टू आस्क योरसेल्फ कि मुझे सब आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो ये वाला अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं आ रहा है तो ए वाला पार्ट अटेम्प्ट करिए। ठीक है, दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ लेट अस गो थ्रू दी एडजस्टमेंट्स। क्या बोला है देखो, अमर रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट, फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड एट 28,000, तो फर्नीचर को हम स्टार कर देते हैं। मशीनरी 76 एंड मोटर कार 47,600, मशीनरी को स्टार, मोटर कार को स्टार। ठीक है, आगे आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स को स्टार कर देंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 30,000, हाउएवर ओनली अमर्स शेयर इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। ओके, क्या वर्ड यूज हुआ है देखो, रेज्ड इन द बुक्स। फोर्थ, अ पार्ट पेमेंट ऑफ 20,000 इज टू बी मेड टू अमर एंड बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लेने हैं इस तरह से। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर नाम दिया गया होगा तो आप यहां पे नाम लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ऑलराइट, आगे क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट एंड बैलेंस शीट बनेगा। तो यहां पे हम लिख देंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ऑलराइट, तो ये हमारा रेडी हो गया है फॉर्मेट। सो लेट अस नाउ लुक एट द बैलेंस शीट और वन बाय वन हम ट्रांसफर करेंगे अमाउंट्स। ऑलराइट, सबसे पहले एसेट साइड पे है कैश 39,000, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बैलेंस शीट है नया वाला, यहाँ पे हम सिर्फ कैश लिख देंगे बच्चों। बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट द अमाउंट हियर। अमाउंट हम पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, वहां पे इस तरह से हम कैश अकाउंट बनाएंगे एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन द अमाउंट दैट इज 39,000। वर्किंग नोट तो पूछा नहीं है तो हम क्यों बना रहे हैं, बिकॉज कैश का बैलेंस इज गोइंग टू चेंज, तो वो फाइनल बैलेंस क्या है वो समझने के लिए वर्किंग नोट जरूरी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में मैंने कैश इसीलिए लिख लिया बच्चों, ताकि एट द एंड वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट टू राइट द कैश बैलेंस देयर, बिकॉज बहुत बार ऐसे हो जाता है दैट हम बैलेंस शीट में लिखना ही भूल जाते हैं इवन दो वी हैव प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट हियर। ठीक है, तो कैश लिख दो बैलेंस शीट में, बट अमाउंट खाली रखो, और अमाउंट आप जब ये पूरा कर लोगे कैलकुलेशन तो एंड में हम लिखेंगे। ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑलराइट, अच्छा आगे डेटर्स 32,000, तो अगेन वी हैव टू रिमेंबर दैट डेटर्स आपको 28 नहीं लिखना है, डेटर्स आप 32,000 लिखोगे बिकॉज यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। ओके, सो डेटर्स 32,000 आएगा बैलेंस शीट में, यहाँ पे हम लिख देंगे डेटर्स, इनर कॉलम में लिखेंगे 32,000 बिकॉज देयर आर सम एडजस्टमेंट्स, और जैसे ही आप अमाउंट लिख लेते हो उसे आपको टिक कर देना है। आरडीडी आई एम कीपिंग ऑन होल्ड बिकॉज आरडीडी में देयर इज सम अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू चेंज। फर्नीचर 30,000, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कुछ रोज छोड़ देंगे एडजस्टमेंट के लिए एंड देन वी आर गोइंग टू राइट डाउन फर्नीचर 30,000। ऑलराइट, आगे
मशीनरी 80,000, मोटर कार 50,000। मशीनरी एंड मोटर कार 80,000 एंड 50,000। सब इनर कॉलम में अमाउंट्स है बिकॉज यहाँ पे मैंने स्टार करके रखा है, मतलब कुछ एडजस्टमेंट्स है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है ऑन द एसेट साइड। व्हेनेवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज देयर ऑन द एसेट साइड, इसका मतलब ये हमें एक्यूमुलेटेड लॉस है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है 9,000 का डेबिट बैलेंस, इसे हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? इक्वल है ना, तो तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 3,000 ईच। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और यहां पे हम लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। ऑलराइट, ओके। और क्या बचा? एसेट साइड तो हमारी हो गई, अभी लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स है 31,000, तो क्रेडिटर्स चलते हैं बैलेंस शीट में और यहां पे हम लिख लेंगे क्रेडिटर्स 31,000। ऑलराइट, आगे जनरल रिजर्व 24,000। अगेन जनरल रिजर्व इज आर एक्यूमुलेटेड profit, so this again we are going to distribute among the old partners in the old ratio। 24,000 को equally divide करना है, मतलब 8,000 each। तो एंट्री हमारी आ जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम चलते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। Here we are going to write down by general reserve 8,000 each। ऑलराइट, देखिए ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप करोगे एक एक अमाउंट, तो आपका कुछ भी गलती नहीं होगी बच्चों। ठीक है, सी वन अमाउंट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू टिक मार्क हियर सो दैट हमारा कुछ भी छूटता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं, दिस वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू आवर कैपिटल अकाउंट। सो लेट अस गो देयर। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,400, 63,600 एंड 60,000। ठीक है, ऑल राइट, आगे ठीक है, अभी सब कुछ हो गया, बैलेंस शीट का जो भी अमाउंट है सारे हमने ट्रांसफर कर दिए। नाउ वन बाय वन हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड एट 28,000। बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने पे दिख रहा है? देखो 30,000 पे हमारा फर्नीचर दिख रहा है बैलेंस शीट में। मुझे 28 करना है, मतलब मुझे वैल्यू कम करनी है। तो एसेट की वैल्यू कम कैसे करते हैं? उसे क्रेडिट करके। मेरी एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू फर्नीचर 2,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू फर्नीचर अकाउंट, और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट देना है, बैलेंस शीट में चलेंगे एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन लेस डेप्रिसिएशन 2,000, आउटर कॉलम 28,000। ठीक है, ऑल राइट, आगे क्या दिया है? मशीनरी 76,000 पे है। मशीनरी दिख कितने पे रही है? 80,000 पे। मुझे अगेन मशीनरी की वैल्यू कम करनी है 4,000 से, तो मेरी एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 4,000। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू मशीनरी अकाउंट 4,000, और मशीनरी अकाउंट में चलते हैं और माइनस करेंगे 4,000। हियर लेस डेप्रिसिएशन, आउटर कॉलम 76,000। ठीक है, आगे क्या है देखो, मोटर कार 47,600 कितने पे दिख रही है मोटर कार? अपियरिंग एट 50,000। मुझे 47,600 चाहिए, मतलब 2,400 से मोटर कार की वैल्यू मुझे कम करनी है। तो मेरी एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोटर कार 2,400। यहां पे चलते हैं, यहां पे हम लिख लेंगे टू मोटर कार अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में, और सेकेंड इफेक्ट मोटर कार में जाएगा। बैलेंस शीट में
यहाँ पे 2400 से माइनस करना है। 47,600। ओके, ऑलवेज रिमेंबर टू गिव बोथ दी इफेक्ट्स। ओके, एडजस्टमेंट का सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लिख के भूलना नहीं है, तुरंत उसका सेकंड इफेक्ट दे दो बैलेंस शीट में। ऑलराइट, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है देखो, आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने पे है बैलेंस शीट में? नाउ सी रिमेंबर, डेटर्स की वैल्यू हमें 32,000 लेनी है, ठीक है, 28,000 नहीं। 32,000 का 5%, दैट मीन्स 1,600 आरडीडी दिखना चाहिए। कितने पे दिख रहा है आरडीडी? 4,000 पे, मतलब मुझे आरडीडी की वैल्यू को कम करना है। आरडीडी की वैल्यू को कम कैसे करेंगे? उसे डेबिट करके। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 2,400 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 2,400। ठीक है, चलो यहां पे लिख लेते हैं बाय आरडीडी 2,400। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, यहां पे हम लेस आरडीडी करेंगे। अभी देखिए यहां पे कैसे करेंगे हम लेस, सेकेंड इफेक्ट। यहां पे 2,400 गलती से मत लिखना। देखिए यहां पे एक्चुअल आ रहा था 4,000, राइट, और सेकेंड इफेक्ट जो है वो 2,400 यहां पे आएगा, मतलब आरडीडी दिखेगा अभी 1,600 पे, तो आउटर कॉलम में आएगा 30,400। ओके, प्लीज रिमेंबर आरडीडी 1,600 पे दिखना चाहिए, नहीं तो आप सोचोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में 2,400 किया तो यहाँ पे 1,600 क्यों कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन मैंने आपको दिखाया क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 4,000 पहले था आरडीडी, उसमें से मैंने 2,400 माइनस किया, तो आरडीडी की फिगर 1,600 आ गई। नाउ आई हैव टू डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम माय डेटर्स अमाउंट, तो मेरा 3,400 आ जाता है। गेटिंग इट? ऑल राइट, आगे goodwill of the firm is to be valued at 30,000. However, only Amar's share is to be raised in the books. पूरी गुडविल है 30,000 की, अमर का शेयर कितना है? इक्वल प्रॉफिट है ना, तो अमर का शेयर है 10,000। सिर्फ अमर का शेयर मुझे रेज करना है बुक्स में, तो मेरी यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल 10,000, बिकॉज सिर्फ उसका शेयर है तो उसको ही मुझे क्रेडिट करना है। तो मैं यहाँ पे एंट्री क्या करूंगी? बाय गुडविल। गेटिंग इट? सिर्फ अमर का शेयर है तो अमर के अकाउंट में हमें क्रेडिट में 10,000 लिखना है, एंड दिस हैज बीन रेज्ड इन द बुक्स, तो बुक्स में दिखेगा गुडविल 10,000 का। ठीक है, तो बैलेंस शीट में चलेंगे और बैलेंस शीट में हम यहां पे लिख देंगे गुडविल 10,000। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बिकॉज ये जो गुडविल है इट हैज बीन रेज्ड इन द बुक्स, उसका शेयर है तो इसीलिए रेज किया है तो बैलेंस शीट में दिखेगा, और सिर्फ उसका शेयर है इसीलिए अमर के अकाउंट को क्रेडिट होगा। आई होप ये क्लियरली समझ गया है बच्चों आपको। ऑल राइट, आगे अ पार्ट पेमेंट ऑफ 20,000 इज टू बी मेड टू अमर। अमर को पेमेंट करना है 20,000 का, तो एंट्री क्या आ जाएगी? अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। तो अमर के कैपिटल में चलते हैं और यहां पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट 20,000, और सेकेंड इफेक्ट भूलना नहीं है, सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट में जाएगा। कैश अकाउंट में लिख देंगे हम बाय अमर 20,000। ओके, डोंट फॉरगेट टू गिव द सेकेंड इफेक्ट। ओके, ये हमारा वर्किंग नोट है, बाकी पूरा आंसर हमारा फेयर आंसर है। ठीक है, ऑल राइट, आगे बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अभी बैलेंस हमें निकालना बाकी है, एवरीथिंग एल्स वी हैव कवर्ड। तो अभी क्या करेंगे? तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड लेट अस सी वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहां पे मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 8,400, यहां पे मैं लिख देती हूँ 8,000, और मेरी क्रेडिट साइड की टोटल इज ओनली 2,400, तो यहां पे मैं 8,400 लिख देती हूँ। 8,400 माइनस 2,400, दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ 6,000 बिकॉज डेबिट साइड इज हेवियर, राइट। लॉस 6,000 का है जो मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमर, अकबर and Anthony 2000 each। ओके और अमर, अकबर, एंथनी के डेबिट साइड पे चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे 2000 each। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके अभी क्या करना है, अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमें क्लोज करना है। हमें क्या बोला गया है, अमर का जो भी बैलेंस है दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो पहले अमर का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो लेट अस सी द टोटल हियर। अमर के अकाउंट की क्रेडिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 75,400। तो यहां पे भी मैं लिख लेती हूं 75,400। तो कितना बैलेंस बच रहा है, देखो बैलेंस आ रहा है 50,400। तो दिस 50,400 आई हैव टू ट्रांसफर टू अमर्स लोन अकाउंट। मुझे बोला गया है यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगी टू अमर्स लोन अकाउंट 50,400। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और लाइबिलिटीज साइड में हम लिख देंगे अमर्स लोन अकाउंट 50,400। प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव द सेकेंड इफेक्ट। ओके अच्छा, अभी बाकी के जो दो अकाउंट्स है वो भी हमें क्लोज करने हैं। यहाँ पे टोटल आ रही है 71,600। यहाँ पे लिख देती हूँ 71,600। तो कितना बैलेंस बचा, योर बैलेंस इज 66,600। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू बैलेंस कैरीड डाउन। ऑलराइट, और यहाँ पे एंथनी की टोटल आ रही है 68,000। हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 68,000 और बैलेंस आ रहा है 63,000। तो दीज टू बैलेंसेस विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट नाउ। तो मैं बैलेंस शीट में चलती हूं एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकबर एंड एंथनी 66,600 and 63,000, टोटल 1,29,600। अभी क्या बचा है, अभी जो हमने कैश का फॉर्मेट बनाया है, रफ फॉर्मेट, इसे भी तो क्लोज करना है कैश अकाउंट को। तो देखिए कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 39,000। यहाँ पे हम लिख लेंगे 39 और बचा कितना, बच रहा है 19,000। तो दिस इज द बैलेंस जो मेरा बैलेंस शीट में जाएगा। तो 19,000 आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन माय बैलेंस शीट एसेट साइड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैश 19,000। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज माय बैलेंस शीट एंड सी वेदर इट इज टैलिंग और नॉट। सो लेट अस सी। तो ये मेरी टोटल आ रही है 2,11,000। दिस इज ऑल्सो 2,11,000। तो हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया। जिन्होंने भी सॉल्व किया है ये प्रॉब्लम खुद से, आई होप आपका ये सही आंसर आया है। अगर कोई भी डाउट है, आई होप ये पूरा डिस्कशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड लेट योर कमेंट्स पोर इन, दे रियली कीप मी मोटिवेटेड। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे बच्चों। प्लीज एंश्योर दैट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड देन यू कैन टैली विद द डिस्कशन दैट आई एम डूइंग ड्यूरिंग द लेक्चर। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।